जय श्री राम भाई। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद सस्ती रामानंद आश्रम से। देखिए, प्रश्न है माया क्या करती है और माया कैसे समझ में नहीं आती है। हम आपसे पूछते हैं कि माया का विवेचन करने से पहले एक विचार करें आप। कथ्यते पथ्यते अन्यायते माया, यानी कह रहे हो, सुन रहे हो, बरत रहे हो, जो कुछ है वो सब माया ही तो है। कथ्यते पश्यते अन्यायते माया, ये माया ही है। जिस प्रकार से स्वप्न देखते हैं आप, स्वप्न में ₹1,50,000 मिल गए आपको, तो प्रसन्न हो गए कि नहीं, खुश हो गए कि नहीं। सुख माना। ऐसे ही स्वप्न में यदि घर में चोरी हो गई, सामान चला गया, तो दुखी हो गए कि नहीं। तो स्वप्न जो है वो मिथ्या है नहीं, भासते। जब स्वप्न जो है वो सुख और दुख दे सकते हैं, तो माया भी मिथ्या है। ये सुख और दुख क्यों नहीं देगी भाई, देगी कि नहीं। ऐसे ही ये माया क्या करती है, माया उस आत्मा के ज्ञान को ढक लेती है अपने आवरण से। इसको कहते हैं आवरण। वहीं इसके विपरीत में ठीक होता है विक्षेप। विक्षेप के कारण ईश्वर के सहयोग से जगत भासता है, संसार प्रिय लगता है। होता ये सब परमात्मा की सत्ता से है। परमात्मा की सत्ता के बगैर कुछ हो नहीं सकता। हे प्रभु मंगल मूल, तेरी मर्जी के बिना पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जब पत्ता एक हिल नहीं सकता, फूल खिल नहीं सकता, तो परमात्मा के बगैर मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। माया परमात्मा का सहयोग करती है। माया एक परख नली है। जिस प्रकार से सुनार के पास में आप सोना ले जाएंगे तो पहले वो गर्म करके तपा के देखेगा उसकी शुद्धता। ऐसे ही परमात्मा इस जीव को अपने पास मित्र बनाने से पहले, अपना भक्त बनाने से पहले, अपना सेवक बनाने से पहले, ज्ञानी बनाने से पहले, बैरागी बनाने से पहले परमात्मा भी परख करके देखता है, आपको चेक करता है। यदि आप खरे उतर गए
तो उसके मित्र बन जाएंगे। माया का सिर्फ और सिर्फ काम ही यही है, क्या, कि जीव को ईश्वर से मिलने नहीं देना। माया और जीव दोनों ईश्वर के अधीन हैं। परमात्मा किसी के अधीन नहीं है। और जब तक ये माया में लिप्त रहता है तब तक परमात्मा नहीं दिखाई देगा। क्यों? कि लिप्त होना, माया रूपी पर्दा डलना। किसी चीज को सामने रख करके आप उस पर कपड़ा डाल दो, दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो ठीक उसी प्रकार से माया का पर्दा पड़ता है, आवरण हो जाता है, तो फिर परमात्मा दिखाई नहीं देता। फिर माया के प्रताप से प्रबल विषय भोग दिखाई देते हैं। अब जब मिथ्या होते हुए और इतना सुख और दुख देती है, जैसे स्वप्न मिथ्या होते हुए सुख और दुख देते हैं आपको, ठीक उसी प्रकार से माया भी ऐसा ही सुख और दुख देती है। और सुख न, वेदांत कहता है, न सुख है न दुख है। क्या है? आनंद है। और जब आनंद प्रभु की भक्ति में लेने लग जाता है तो फिर परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। परमानंद स्वरूपाय परमेश्वरा, वो परम आनंद ही परमात्मा है, कोई और अलग नहीं है। आत्मेति लिप्यते परमात्मा। इस आत्मा का मिलन जब परमात्मा से हो जाता है, विनश्यसु अविनश्यसु प्राप्तेत सह पुरुषा सार्थका। जो पुरुष इस विनाशी संसार में रह करके उस अविनाशी को प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। वो फिर जन्म मरण से रहित हो जाता है, वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अब इस माया से छुटकारा कैसे मिले? भाई आपने तो पूछा था कि माया क्या करती है, कैसे असर डालती है, लेकिन अब मैं अपनी तरफ से बताए देता हूँ कि माया से छुट्टी कैसे होगी आपकी। माया से छुट्टी जब होगी आपकी, जब आप संत के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में जाएंगे और वो कुछ विज्ञान आपको बताएंगे। क्यों? कि गुरु विज्ञ पुरुष है, गुरु समर्थवान है। जिस गुरु के पास में शिष्य के हर प्रश्न का जवाब न हो, उत्तर न हो, वो गुरु किस काम का? तो गुरुओं के सानिध्य से ही आपका कल्याण होगा, माया से छुटकारा मिलेगा। लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और सेवा भाव रखना पड़ेगा।
तभी जाकर के शिष्य का कल्याण होगा। तो माया से छुट्टी, केवल इस बंधन से छुट्टी गुरुदेव ही करा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। पुस्तक पढ़ते रहिए, आप स्वाध्याय करते रहिए, और यदि गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ती, तो स्कूल में क्यों जाते बच्चे, घर ही पढ़े लेते सब। तो गुरु के सानिध्य की आवश्यकता है, यदि आपको माया से छुटकारा मिलना है तो। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा कि माया क्या है, कैसे प्रभाव डालती है। अगले एपिसोड में मैं फिर माया का बता रहा हूँ। जय श्री राम।